सवा दो सालों में कौम का क्या संवारा और क्या बेहतरी की आज दीवार पर लिखी है। क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि 300 अरब डॉलर कप्तान लाएगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगा और बाकी जनाब कौम की तरक्की और खुशहाली और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मगर आज मुझे फिर इस मुल्क के अंदर गरीब अवाम की आवाज बनकर बात करनी है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के दौर में जो चीनी 50 रुपए पे थी आज 100 रुपए पे है। नवाज शरीफ के दौर में जो गंदम और आटा जिस आसानी से और अर्जा कीमतों पर मिलता था आज वो नायाब है, बल्कि गंदम गायब हो गई है। राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनके बारे में जो केस बनाया गया भांग का और हेरोइन का वो सारी कौम जानती है और किस ढिठाई से इमरान खान नियाजी और उसके हवारी कहते रहे कि ये बिल्कुल सच्चा केस है। और उसके मुकाबले में अलीमा बाजी के बैरूनी मुल्क की जायदादों के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। उनको FBR में प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जाता है, उनकी जायदादों के ऊपर अपनी वो एमनेस्टी यानी जो एमनेस्टी जो आम माफी देती है हुकूमतें मुख्तलिफ औकात में, उसमें उन्होंने उस एमनेस्टी में फायदा लिया और अपनी चंद दिन पहले APC, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की ये अलीमा बाजी का जिक्र कर रहे हैं या BTR का देखें, पेशावर की जो बस सर्विस BRT, बिल्कुल BRT वो बंद पड़ी थी, कहा कि वो गाड़ियां खराब थी। अब इतने दिन पड़ी थी, आपने चेक कर ली होती कि हाई स्पीड पे जाके कहीं कुछ प्रॉब्लम पैदा तो नहीं करती, चेक भी नहीं की, 1 साल से पड़ी हुई है। उसके बाद आपने ये नया काम कर दिया, नया काम ये कर दिया कि अब उसको बंद किया है तो पता चला डिपो भी बंद पड़ा हुआ है गाड़ियों का जहाँ ये काम होना था। और डिपो बंद होने की वजह ये कि आपने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, उल्टा ठेकेदार पे 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया। अब ये हो रहा है कि वहाँ जो सुनामी ट्रील इन्होंने कहा था लगाए, वो वहाँ के FWO जो इनका इंजीनियरिंग का दायरा फौज का, उसको दिया कि 10 लाख दरख्त लगाए। यानी कि ये बात तकरीबन साबित हो रही है जो पहले दरख्त लगाए थे वो कहीं लगे नहीं है। सही। वो 1 अरब का सुनामी जो था कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। कोई चीज इनकी ठीक नहीं है, अहलियत इनकी ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में ये दुरुस्त है कि फौज को रिजर्वेशन है, हमारी मुक्तदरा को रिजर्वेशन है, उस बयानिए पर जो कि यहाँ उनके खिलाफ बयान किया जाता है और उससे मुल्क की सलामती सिक्योरिटी के हवाले पर कुछ बोझ पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि ये सारे लोग अगर इकट्ठे होकर यकजबान हो गए तो ये बात तो स्टैब्लिश हो जाएगी कि जो नाअहली है हुकूमत की उसको कौन। अच्छा सजाद भी साहब, आप क्या देखते हैं, नवाज शरीफ साहब इस टाइम किस मूड में है? नवाज शरीफ साहब तो डिफाइंस के मूड में लगते हैं। वो यानी कि बिल्कुल ये मैसेज देना चाहते हैं, शायद उनको भी अंदाजा हुआ था कि उनके खिलाफ कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और उन्होंने फिर इसका नतीजा निकाला कि उन्होंने कहा खुल के बात कर लो। उन्होंने खुल के बात, तो अब वो लंदन से ही सियासत करेंगे? देखिए सियासत का कोई पता नहीं होता। वो सऊदी अरब गए थे और कहा था वो किसने कहा था वो नहीं आएंगे, 10 वो आ गए, बेनजीर भी आ गई। अच्छा, ये बड़े बड़े लोग जो हैं मुल्क से मुल्क बदर कर दिए जाते हैं, फिर वो मुल्क में आ भी जाते हैं। इस पर तो मैं कुछ नहीं कहता। और मुझे ये भी नहीं अंदाजा कि नवाज शरीफ अब मजीद कोई सियासी ओहदा कबूल करने की पोजीशन में कभी होंगे कि नहीं होंगे। यही नहीं कि सिर्फ नाअहल हैं, ये है कि इसलिए कि अपनी सेहत का ख्याल अगर रखेंगे तो किसी और को आगे करना चाहेंगे। लेकिन मुझे और भी तो ऑप्शन तो नहीं है ना, या शहबाज है या मरियम है। फिर मरियम को है, अगर मरियम को नहीं करेंगे तो कहा जाता है कि शायद खाकान अब्बासी तो मरियम यानी कि बयानियां लेकर चलेंगी। नहीं, बयानिया मरियम का बयानिया सब लोग पाई करते हैं और कहते हैं, और ये अगर वही बयानियां लेकर चल रहे हैं तो खासा वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मरियम और नवाज शरीफ की कोई जगह नहीं है। लेकिन वक्त क्या कहेगा? देखिए मैंने कहा कि बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, आई यही लोग लेकर आए, यही लोग लेकर आए। और उसी फौजी हुकूमत के जो ज़ियादा की थी उसके वजीर खारजा साहब याकूब अली और पता नहीं वजीर खजाना साथ बैठे हुए थे। उसके बाद जरदारी के बारे में कहा गया कि ये तो पता नहीं क्या तलंगा आदमी 10% और ये कि इसको तो नहीं आना चाहिए, तो खा जाएगा मुल्क को, उसको सदर बनाया गया। सही। और सदर बनने के बावजूद बाज नहीं आया, उससे मेमो गेट का केस हो गया, यानी जिसका मतलब ये था कि वो अपनी हरकतों से, लेकिन उसको 5 साल बर्दाश्त किया गया। नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में पकड़ा गया और लगता था कि फौज इसे कभी नहीं आने देगी, आए। सिर्फ यही हुआ कि मुशर्रफ के मसले पर जब उन्होंने स्टैंड